3 फरवरी को द्वारका सेक्टर 11 में हुए कार हादसे में कार की हालत क्या है वो आपको तस्वीर दिखाने के लिए हम मौजूद हैं सेक्टर 9 के थाने में, जहां वही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो यहां पर खड़ी हुई है। इसकी अगले हिस्से की तस्वीर आप देखिए किस तरह से इसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आप इसे देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। ये आप देखिए आगे से पूरी तरह से ये जो अगला हिस्सा है ये चकनाचूर हो गया है। एक और हिस्सा हम आपको दिखाएंगे, युगल आपको कार के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे जिसमें जो बलून है वो भी इसके खुल गए हैं। 2 बलून यहाँ पर इसके खुले हुए आपको नज़र आएंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पीड इसकी क्या रही होगी। और इसका ज़रा ये हिस्सा भी हम वो दिखाते हैं जिस बाइक पर साहिल सवार था उसकी स्थिति देखिए, 3 टुकड़ों में ये बाइक टूट गई है। ये तस्वीर जिस पर साहिल आ रहा था और जब इसको टक्कर मारी, इस बाइक को टक्कर मारी, इसी पर ही साहिल सवार था और बताया जा रहा है कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। और टक्कर मारने के बाद दरअसल ये बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि पास में ही एक गाड़ी, ये स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी, इसमें टक्कर मारी पीछे से। और पीछे से जब टक्कर इसमें मारी गई तो इसके अगले हिस्से में आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त है। ये हिस्सा बस में जाकर टकराया। और ज़रा पीछे से ये तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ से, युगल पीछे देखिए, इसका जो पिछला हिस्सा है दरअसल यहीं पर ही बाइक में टक्कर होने के बाद जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो वो यहाँ पर टकराई। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो पूरा हिस्सा है ये क्षतिग्रस्त है, पिछला हिस्सा है। और जो आगे बस खड़ी थी फिर अगला हिस्सा बस से टकराया तो आगे भी इस कार की स्थिति आप देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि साहिल की इस हादसे में दुखद मौत हुई है और जो इस गाड़ी में एक ड्राइवर था जो कि खाना खा रहा था वो भी ज़ख्मी है, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर चोटें उसके आई हैं ये बताया गया है। तो फिलहाल ये जो तीनों वाहन हैं, स्कॉर्पियो जिससे टक्कर मारी गई, बाइक जिस पर साहिल सवार था और जो पास में एक टैक्सी खड़ी हुई थी वो भी यहाँ पर है। और फिलहाल पुलिस इस मामले में जो कार्रवाई थी वो कर चुकी है, क्योंकि जो नाबालिग जो इसको चला रहा था उसको ज़मानत दे दी गई। और यही सवाल दरअसल मृत लड़के की मां जो है वो खड़ा कर रही है। वो ये कह रही हैं कि क्यों इसमें और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो लड़के के पिता हैं या फिर और भी जो नियम हो सकते हैं सख्त से सख्त सज़ा उनको क्यों नहीं दी गई, क्यों सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है। ऐसे तमाम सवाल जो है वो मृत लड़के की मां उठा रही हैं।